दोस्तों, पूरी दुनिया सालों से गूगल सर्च इंजन पर निर्भर रही है, लेकिन अब भारत ने ऐसा धमाका किया है जिससे टेक्नोलॉजी की दुनिया हिल गई है। भारत ने लॉन्च किया है अपना खुद का कॉमेट सर्च इंजन, जिसे लोग कह रहे हैं गूगल का सबसे बड़ा खतरा। क्या यह सचमुच गूगल को टक्कर दे सकता है? और इसमें ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो दुनिया को हैरान कर रही हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की क्रांति नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल आजादी और आत्मनिर्भरता की नई गाथा है। दोस्तों, जब हम गूगल का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह हमेशा से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन असलियत यह है कि पिछले 2 दशकों में इस कंपनी ने पूरी दुनिया के इंटरनेट को अपने कब्जे में ले लिया है। हर सवाल, हर जानकारी और हर जरूरत के लिए लोग गूगल पर जाते हैं, और धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो गई कि हमें लगा जैसे इंटरनेट का मतलब ही गूगल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका हर डेटा, आपकी हर जानकारी, आपकी निजी खोजें और आपके देश का डिजिटल खजाना किसी विदेशी कंपनी के सर्वर पर जमा हो, तो क्या हम सच में आजाद हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है जिसने भारत को मजबूर किया कि वह अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बने और विदेशी कंपनियों की डिजिटल बादशाहत को चुनौती दे। और इसी सोच का नतीजा है कॉमेट सर्च इंजन, एक ऐसा भारतीय प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ गूगल को चुनौती देगा, बल्कि आने वाले समय में उसे मात भी दे सकता है। कॉमेट की शुरुआत भारत की उस नई सोच से हुई है जिसमें आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल स्वतंत्रता की झलक है। ये सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं, बल्कि भारत के उस सपने का पहला कदम है जिसमें हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, अपने डेटा पर अधिकार रखेंगे और अपने लोगों की जरूरतों के हिसाब से डिजिटल समाधान तैयार करेंगे। गूगल का सिस्टम पूरी दुनिया के लिए बना है, लेकिन कॉमेट खास तौर पर भारत के लिए, भारत की भाषाओं, भारत की संस्कृति और भारत की जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है। गूगल के एल्गोरिदम जटिल और भारी हैं, लेकिन कॉमेट का AI लोकलाइजेशन पर आधारित है, हल्का है, तेज है और भारतीय नेटवर्क के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग अभी भी कमजोर इंटरनेट कनेक्शन और सस्ते मोबाइल डेटा पर निर्भर हैं, वहां कॉमेट एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। ये कम डेटा खर्च करके भी तेज और सटीक नतीजे देता है। इसका मतलब है कि अब भारत का हर छोटा कस्बा, हर गांव, हर यूजर बिना किसी दिक्कत के सर्च कर सकता है और उसे वही रिजल्ट मिलेगा जो उसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। कॉमेट की एक और खासियत यह है कि यह भारतीय भाषाओं को उसी गहराई से समझता है जैसे हमारे लोग उन्हें बोलते और इस्तेमाल करते हैं। गूगल भले ही हिंदी, तमिल, बंगाली, तेलुगु जैसी भाषाओं को सपोर्ट करता हो, लेकिन वह केवल सतही स्तर तक समझता है। कॉमेट उन भाषाओं की स्थानीय बोलियों, मुहावरों और यहाँ तक कि एक्सेंट तक को पहचान लेता है। मतलब अगर कोई किसान अपनी लोकल बोली में खेती से जुड़ा सवाल पूछेगा, तो कॉमेट उसे न सिर्फ समझेगा, बल्कि उसके हिसाब से जवाब भी देगा। यही लोकलाइजेशन कॉमेट को गूगल से अलग और बेहतर बनाता है। भारत की ताकत उसकी विविधता है और कॉमेट उस विविधता को पूरी तरह अपनाता है। यही वजह है कि यूजर कॉमेट को अपना मान रहे हैं। इसे केवल एक तकनीकी प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि भारत की आवाज मान रहे हैं। अब बात करते हैं प्राइवेसी की, जो आज के समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। गूगल और अन्य विदेशी कंपनियों पर बार बार यह आरोप लगते रहे हैं कि वे यूजर्स का डेटा इकट्ठा करते हैं और उसे विदेशी सर्वर्स पर स्टोर करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ हमारी प्राइवेसी खतरे में पड़ती है, बल्कि हमारी डिजिटल सुरक्षा भी दांव पर लग जाती है। कॉमेट ने इस समस्या का हल निकाला है। कॉमेट का हर डेटा भारत की सीमाओं के अंदर रहता है। यह पूरी तरह भारतीय कानूनों और डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज के हिसाब से चलता है। इसका मतलब है कि अब आपकी जानकारी कहीं बाहर नहीं जाएगी, आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी और आपका डेटा आपके ही देश के सुरक्षित हाथों में होगा। यही भरोसा कॉमेट को सबसे बड़ा हथियार देता है गूगल के खिलाफ। लेकिन दोस्तों, कॉमेट की कहानी सिर्फ प्राइवेसी और भाषा की नहीं है। इसकी असली ताकत है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कॉमेट का AI लगातार सीखता रहता है। हर बार जब आप कुछ सर्च करते हैं तो यह आपके पैटर्न को समझता है और अगली बार आपको और बेहतर रिजल्ट देता है। धीरे धीरे यह आपके लिए पर्सनलाइज्ड सर्च इंजन बन जाता है। मान लीजिए आप बार बार टेक्नोलॉजी से जुड़े सवाल पूछते हैं, तो कॉमेट समझ जाएगा कि आपकी रुचि क्या है और उसी हिसाब से आपको रिजल्ट दिखाएगा। यह सिस्टम इतना स्मार्ट और तेज है कि यह गूगल को भी पीछे छोड़ सकता है। गूगल का एल्गोरिदम भले ही जटिल हो, लेकिन वह लोकलाइजेशन और पर्सनलाइजेशन में अभी भी उतना मजबूत नहीं है जितना कॉमेट बनने की राह पर है। दोस्तों, इतने बड़े प्रोजेक्ट के पीछे कौन है, यह भी जानना जरूरी है। कॉमेट को तैयार कर रही है भारत की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, परप्लेक्सिटी AI। यह कंपनी कम समय में ही दुनिया भर के निवेशकों का ध्यान खींच चुकी है। एनवीडिया, सॉफ्टबैंक का विजन फंड,
न्यू एंटरप्राइज एसोसिएट्स और IBP जैसे बड़े निवेशकों ने इसमें करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। हाल ही में परप्लेक्सिटी AI ने $100 मिलियन की नई फंडिंग जुटाई और इसकी वैल्यूएशन $18 बिलियन तक पहुंच गई। ये केवल एक फंडिंग नहीं बल्कि एक भरोसा है, एक संकेत है कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भी मानते हैं कि भारत की यह कंपनी और उसका सर्च इंजन गूगल जैसी दिग्गज कंपनी को सीधी टक्कर दे सकते हैं। कॉमेट का सबसे बड़ा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को होगा। आज छोटे व्यापारी, किसान और स्टार्टअप्स गूगल एड्स पर निर्भर रहते हैं, लेकिन उनका सिस्टम इतना महंगा और जटिल है कि छोटे व्यवसायी उसके मुकाबले में टिक नहीं पाते। कॉमेट का वादा है कि वह लोकल बिजनेस को बढ़ावा देगा। इसका प्लेटफॉर्म ऐसा होगा कि छोटे छोटे व्यापारी आसानी से अपने इलाके में दिख सकेंगे और लोकल ग्राहक सीधे उनसे जुड़ सकेंगे। इसका मतलब है कि न सिर्फ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि लाखों छोटे व्यवसायियों को सीधा फायदा मिलेगा। यह कदम भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी नई ताकत देगा और डिजिटल इंडिया के सपने को और मजबूत बनाएगा। इतिहास हमें बताता है कि कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। एक समय पर माइस्पेस दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी थी, लेकिन फेसबुक ने उसे पीछे छोड़ दिया। नोकिया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड था, लेकिन सैमसंग और एप्पल ने उसकी बादशाहत खत्म कर दी। इसी तरह एक दिन ऐसा भी आएगा जब गूगल की बादशाहत खत्म होगी और उसकी जगह कॉमेट जैसे लोकल सर्च इंजन लेंगे। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने गूगल को अपने देश से बाहर कर दिया और बाइडू जैसा सर्च इंजन बनाया, WeChat जैसा सोशल प्लेटफॉर्म बनाया और आज उसका पूरा इंटरनेट उसके अपने नियंत्रण में है। भारत भी अब उसी राह पर चल रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक और आत्मनिर्भर तरीके से। कॉमेट की खासियत यह भी है कि यह सिर्फ रिजल्ट नहीं दिखाता, बल्कि एक इंटरैक्टिव अनुभव देता है। इसमें आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं और आपको तुरंत जवाब मिलेगा। यह सिर्फ लिंक नहीं दिखाता, बल्कि वीडियो, इमेज, लोकल न्यूज और प्रोडक्ट कंपैरिजन जैसी सुविधाएं भी देता है। यह यूजर्स की जरूरतों को गहराई से समझता है और उन्हें सबसे सटीक समाधान प्रदान करता है। गूगल कई बार अप्रासंगिक या बेतुके रिजल्ट दिखाता है, लेकिन कॉमेट का AI इस समस्या को खत्म करता है। दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। कॉमेट एक सर्च इंजन से कहीं ज्यादा है। यह भारत की डिजिटल क्रांति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता भी है। यह दिखाता है कि हम भी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को चुनौती दे सकते हैं। यह दिखाता है कि भारत का युवा, भारत की कंपनियां और भारत की सरकार मिलकर ऐसा कर सकती हैं जिसे कभी असंभव माना जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। जब भारत अपनी डिजिटल ताकत दिखाएगा, तो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश भी इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे। दुनिया में एक नई लहर चलेगी, जिसमें लोग विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना छोड़कर अपने लोकल प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करेंगे। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम गूगल जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना बंद करें और अपने लोकल प्लेटफॉर्म्स को अपनाएं। कॉमेट सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भरता, हमारी डिजिटल आजादी और हमारे गर्व की कहानी है। यह कहानी अभी शुरू हुई है और आने वाले समय में इसका असर पूरी दुनिया पर दिखेगा। गूगल जैसी कंपनियां चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हों, लेकिन जब एक देश अपनी पूरी ताकत, अपने युवाओं की ऊर्जा और अपनी सरकार की नीतियों के साथ खड़ा होता है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। भारत ने डिजिटल दुनिया में कदम बढ़ा दिया है और कॉमेट उस सफर का पहला पड़ाव है। आगे और भी नए प्लेटफॉर्म आएंगे, और भी नए इनोवेशन होंगे और भारत एक दिन टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लीडर बनेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर भारत के इस नए सफर का समर्थन करें, क्योंकि यह सिर्फ एक सर्च इंजन की कहानी नहीं, यह भारत के डिजिटल स्वाभिमान की गाथा है और इस गाथा का नाम है कॉमेट।